हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज़रूरी सूचना। तो ऐसा है कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, जो आज 1 बजे तक जॉइन किए थे, 1 और कितना बजे मैंने दिया? हाँ, जिसने भी आज 1 बजे तक स्विंग या शॉर्ट स्विंग जॉइन किया है, या पहले से जॉइन करके रखे हैं, या आज किया है, या कल किया था, जो भी किया था, उनको 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है, चाहे वो 6 महीना का है तो साढ़े 6 महीना, 1 महीना का है तो डेढ़ महीना, मतलब सबको 15 दिन का एक साथ एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक, कारण होली है भाई, तो कुछ तो देना है ना। तो मैं तो सोचा गिफ्ट भेजूं, फिर सोचा कि गिफ्ट भेजेंगे तो टाइम लगेगा। मैं बोला इससे अच्छा कि एक्सटेंशन ही दे देते हैं सबको, कि ये भी एक गिफ्ट ही है, तो मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए है। ठीक है, क्योंकि अभी होली आने में टाइम है ना, उससे पहले ही मैंने बोला कि कर दो। फरवरी सीरीज खत्म हो गया, मार्च सीरीज स्टार्ट हो गया, तो भाई चलते हैं। और क्या, अब आइए मार्केट पे। मार्केट पे सबसे पहले आप लोगों को यही जानना है, तो मैं मार्केट के बारे में बता देता हूँ। और पीएम मोदी साहब इजराइल पहुंच गए हैं, और नितिन याहू साहब के साथ बैठ के उनका संसद में जो भी है उनका चलेगा, संबोधन करेंगे संसद को। अच्छी बात है ना। तो ये मान के चलिए कि जब मोदी साहब गए हैं तो अब ट्रम्प का थोड़ा सा वो डर अब आप ट्रम्प को न्यूट्रल कर दीजिए, समझ गए? हाँ, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब अब ट्रम्प भारत से उतना नहीं। तो अभी आप बोलोगे सर सोलर पैनल पे 150%, वो भाई लगाने दो, वो है ट्रेडर, समझ गया ना। वो मतलब जुएरी है, ट्रेडर भी नहीं है वो, पक्का जुएरी है। और उसका जो धंधा है बिल्डिंग, आप समझ रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड कैसा होता है, तो थोड़ा सा दमंगी स्टाइल है, बस वही है। अब कोर्ट ने उसको दुत्कारा है उसके बावजूद भी, तो ये चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और सर हमेशा हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं लेके चलते हैं, हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। अभी आज का क्यों खरीदारी का आज मूड क्यों बना, वो मैं बता रहा हूँ। आज निफ्टी ने हायर हाई क्रॉस किया, छोटे ही मार्जिन से था लेकिन उसने क्रॉस कर दिया। मैं यहाँ पॉजिटिव, हालांकि क्रॉस करने से पहले ही हम लोग पॉजिटिव थे, हमें लगा था कि भाई करेगा। आज आप देख लीजिए निफ्टी 50 है, और ये 1 वीक का, तो 24 तारीख का जो है 25,641 आज का हाई है। ठीक है, दीजिए ना, 25,641 कल का हाई था। आज का क्या बना आपको पता है? तो आप बोलोगे यस पता है। तो कितना है? तो आज का हाई बना 25,600, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 52। यस, 25,652। तो एक बार तो इसने हाई काट दिया, चलो बढ़िया है, भले ही 10-12 पॉइंट के लिए काटा ना भाई। अब 1000 पॉइंट से काट दे तो अब कहां से हम लोग ले पाएंगे? तो इससे अच्छा है कि इतना काटा बराबर है। लो की बात रही तो आज 25,428 का लो है। ठीक है, तो यहां लोअर हाई बनाया है। अभी 1 घंटा है, नहीं उतना नीचे जाने का पॉसिबिलिटी कम है। शेयर मार्केट में ना तो नहीं बोला जा सकता है, और जो क्लोजिंग है आज आपको इसके ऊपर मिलना चाहिए, और तकरीबन आपको 25,515 के आसपास का क्लोजिंग मिल सकता है। देखिए शेयर मार्केट है, यहाँ कोई भी चीज नहीं आदमी इस तरह का बोलता है, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि ये इस लेवल का मिल सकता है, हो सकता है। तो ये नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, आपको इससे ऊपर का क्लोजिंग मिलना चाहिए। किससे ऊपर का क्लोजिंग? 25,424। अब आप बोलोगे सर तो फिर क्या नहीं सर, ये अभी और गिरावट होगा और मंदी होगा। भाई देखो जिंदगी है ना, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, समझे ना। आप भी हमेशा कोरोना में आप जीवित रह गए, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा जिंदगी आपको नहीं आएगा, यमराज आपके दुआरी पे नहीं आएगा, समझ गए? तो अइबे करेगा, भैंस पर बैठ कर अइबे करेगा, और आपको बांध के लिए जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ठीक है ना। चांस लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, चांस लेते हैं। हाँ, अलर्ट कहाँ रहना है, इसको तोड़ता है नीचे की तरफ, भाई साहब कैश फ्री कर लेंगे, फ्री करना पड़ेगा, एकदम से आपको आना पड़ेगा, फिर निकल जाना पड़ेगा। सर इसमें लॉस होगा, हो जाने दो भाई, है कितना लॉस हो जाएगा? 10 लाख का भी आप मूवमेंट करोगे ना, जैसे अपन कर रहे हैं, 10 लाख का भी करोगे तो हार्डली से हार्डली आपको 6,000-7,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा, समझे। क्योंकि कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा। हम तो निफ्टी को ही देख के काम कर लेंगे ना, सेक्टर को तो हम पकड़ेंगे नहीं। निफ्टी नीचे आया, अपन सब सेक्टर से खाली कर लिए, तो ज्यादा लॉस नहीं, प्रॉफिट में हम लोग तो तकरीबन जब भी निकले हैं तो 0-0 में ही निकले हैं, 0-0 में ही निकले हैं। तो उसी प्रकार ये है। तो ठीक है, इसीलिए घबराने का बात नहीं है, और रिस्क के साथ चलने का है। अगर 500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बढ़िया है, अब नहीं देगा
इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर थोड़ा सा मन उदास हो जाएगा और फिर अपना पोजीशन कम करने का हम लोग भी सोचेंगे, लेकिन ज़्यादा निगेटिव नहीं होना है। अब निगेटिव होने का टाइम खत्म हो गया है। आपको मार्च सीरीज में निफ्टी आपको रिटर्न बना के देगा, मान के चलिए ये रिटर्न बना के देगा। हमेशा मार्केट में अपने रिटर्न को लेके पॉजिटिव रहना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बस लगा के भूल गए। लगा के भूल जाइएगा ना तो आईटी आज भी देखिए 2 साल का निचले स्तर पर है, और हम लोग आईटी में कितना स्विंग किए हैं। कोई गलत बात कह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर आप तो ये गलत कह रहे हैं। ट्रेंड आज क्या ट्रेंड है? न्यूट्रल है। और इंडेक्स में मैंने जो देखा और जो मैंने समझा, स्मॉल है, ठीक है। कैश नहीं है, कैश में बहुत नहीं है। बात समझ गया क्या? हाँ, बहुत कुछ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत कुछ है। तो इस चीज़ को भी आप देखिए, हम अभी आपको बता दिए। अब पैसा लगा है नहीं लगा उसमें भी इसको क्लियर करेंगे। फोकस एक ही रहेगा, किस पे? निफ्टी 50। समझ गए? मार्केट का शहंशाह भाई साहब, मार्केट का ना हाथी है भाई, इसको तो आपको पकड़ के ही रखना पड़ेगा। इसके हर मोमेंट पे आपका ध्यान रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग का ये है। तो आज इसको नीचे करने में किसका कौन साथ दे रहा है? तो बैंक निफ्टी थोड़ा निगेटिव है। थोड़ा क्या निगेटिव है, लास्ट तक देखिएगा 61,000 के ऊपर बंद हो जाएगा, हो गया, इतने निगेटिव है ना। तो बैंक निफ्टी भी काफी मजबूत ही दिख रहा है। तो ये गिरावट अपॉर्चुनिटी का आपको लेके चलना है। मेरे हिसाब से ये गिरावट अगर रुकना है तो यही समय है। और मोदी साहब जब भी बाहर जाते हैं, तकरीबन देखिएगा उस टूर के बाद मार्केट में एक अच्छी तेजी आती है भाई। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, माँ सरस्वती का उन पे आशीर्वाद है, उनका बोलने का जो शैली है बहुत अच्छा है। उनके जाने के बाद एक अच्छा 10-15 दिन में मार्केट में तेजी आएगा। ये सब सेंटीमेंट हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन करना है हम अपने हिसाब से। मार्केट पे 2-3 साल का नजरिया हम बहुत बुलिश है। आप सोच नहीं सकते कि हम कितना बुलिश है, लेकिन काम करेंगे अपने हिसाब से, पोर्टफोलियो के हिसाब से। वहां पर ही हमको थोड़ा कभी काल कैश फ्री भी करना पड़ेगा, कैश डालना पड़ेगा। इसमें अपने आप को आलस से नहीं लेना पड़ेगा। ओहो काहे बेचे जी, ऐसा नहीं। कौन सेक्टर भाग जाएगा सर पता नहीं है। समझ रहे हैं ना अब हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल आइए निफ्टी 50 में देखते हैं। निफ्टी 50 475 चल रहा है। सब बात 515 पे क्लोजिंग होना चाहिए। अनुमान है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कहीं भी कर दे, कम से कम 450 तक कर दे, बढ़िया है। नेक्स्ट 50 ठीक है। बैंक थोड़ा माइनस है, फाइनेंस ओके है, मिड कैप ओके है, स्मॉल कैप 500.30। आगे बढ़ते, इंडिया विक्स माइनस ज्यादा है, ये पॉजिटिव है, इसका माइनस होना बहुत अच्छा है। बाकी 150-250 चल रहा है, ठीक है। सेक्टोरियल में ऑटो भाई चढ़ गया, एफएमसीजी गिरावट है, बहुत गिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। आईटी में एक पॉजिटिव मूवमेंट है, तो आप इसका ध्यान रखिए। हमने भी, मेरा चौथा लॉट लग गया और भाई चौथा लगा है ना तो आईटी का चौथा ही हो जाएगा चौथा मतलब गिरावट के लिए, ये नहीं कि उसका काम ही खत्म हो जाएगा, है ना। मेटल अब इससे ज्यादा गिरेगा तो फिर लगाएंगे, देखते हैं। मेटल आज तो भाई साहब बड़ा तगड़ा भागा हुआ है। फार्मा भी अच्छा तेजी में है। पीएसयू में आज थोड़ी गिरावट है भाई, 2 दिन से भाग रहा था तो आज गिर गया, ठीक है। हेल्थ केयर में भी अच्छा है, रियल्टी भी ओके है। कंजम्पशन ऑयल एंड गैस, अगर किसी का भी किसी ईटीएफ में कोई लगता है कि सर मेरे को इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, आप मेरे को लिख के दे देना कि सर प्लीज इसका वीडियो बना दो, मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। ईटीएफ का अल्फा भी ठीक है। इसके लिए आप यूट्यूब पे कमेंट्स कर देना या फिर व्हाट्सएप पे भी कर देना। पहले यूट्यूब पे करना सर, और यूट्यूब पे कर देना, और कम से कम 2-4 आदमी उस पर लाइक कर देता है, 10-20 आदमी, तो मैं तो कंफर्म बना दूंगा। दिल छोटा मत करना सर, एक आदमी का भी संतुष्टि के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो वही जोश वापस से आप लोगों के अंदर देखना चाहता हूं कि किसी को किसी भी ईटीएफ में मैं बना दूंगा, आप चिंता ना करो। लो वॉलेटाइल 0.14, आप ये मत सोचना कि उसको बनाने के लिए मैं आपसे कोई चार्ज लूंगा, ये लूंगा, ये सब कुछ नहीं। आप यूट्यूब पे करना, मैं आपको बना दूंगा। मोमेंटम वगैरह ओके। स्मॉल कैप अल्फा लो वॉलेटाइल ठीक है, खराब नहीं है, ठीक है, सब बढ़िया है। अच्छा, यूएसडी का भी ईटीएफ आया था क्या? निफ्टी यूएसडी का देखना पड़ेगा। अभी रिवर्स ईटीएफ तो आया नहीं है, कोई नहीं,
वो भी आ जाता ना, मजा आ जाता, ETF का एक नया दुनिया शुरू हो जाता। देखिए कब तक आएगा। कमोडिटी, इंडिया कंजम्पशन, CPSE है ना, ठीक है कि नहीं, एनर्जी, इंफ्रा थोड़ा डाउन है, कोई नहीं, बाकी ओके ओके है ना। डिफेंस 0.75, कैपिटल मार्केट ये अच्छा है, ये भागेगा, फिर भागेगा, अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, तो ओके ओके है। एक बार ना वो आ जाए ना, रिवर्स ETF आ जाए ना, फिर तो भाई साहब ETF में ना ट्रेड करने का मजा आ जाएगा, मत बोलिए, स्वाद आ जाएगा। अब आते हैं ईरान, और सर उस पर क्या चल रहा है, उसका क्या हो रहा है। भाई देखो, ईरान और अमेरिका का कुछ भी होगा ना, तो ये ब्रेंट आपको यहाँ नहीं दिखेगा, ये 75 के ऊपर दिखेगा, ठीक है। बाकी ये 70, जब तक ऐसी चल रहा है, तू में चल रहा है, तब तक ये 70 71 चल रहा है, 71 72 के आसपास चल रहा है, और जहाँ कुछ भी होगा तो ये 75 क्रॉस करेगा, तो इस पर आप फोकस रखना। नेक्स्ट गोल्ड सिल्वर, नहीं गोल्ड सिल्वर को जाने से पहले नेस्डेक हल्का प्लस में है, और डाउ जोन भी ठीक है। डॉलर इंडेक्स 97.61 है, और रुपया 90.94 पे टिका हुआ है। भैया 92 क्रॉस मत करना, नहीं तो फिर मेरे को सोनार दुकान जाना पड़ेगा। मेरा तो 2 जगह से मैंने कवर किया हुआ है, तो अच्छा है। एक बार गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी अभी तेजी हुई है, तो ज़्यादा नहीं हुई है, दिख रहा है, लेकिन उतना हुआ नहीं है। सिल्वर 20 को देख लीजिए, 253 पे ही है, तो हाँ थोड़ा सा 1-1.5% मजबूत है। अब रही बात इसका रेशियो का, तो ये भी 57.23 आ गया गोल्ड सिल्वर रेशियो। चलो जी बढ़िया है, एक इसका भी ETF निकाल दो भाई, गोल्ड सिल्वर रेशियो का भी, ये भी एक मजा आ जाएगा। फिर तो आदमी गोल्ड सिल्वर को मतलब क्या, बस समझिए स्वाद आ जाएगा। अब आते हैं गोल्ड बीज, ओ नीचे आ लिया, तो 5200 से नीचे आ गया, कोई नहीं, ठीक है, शांत है, इसीलिए मैंने आज बोला ना गोल्ड सिल्वर पर ज़्यादा व्यू नहीं है। कई लोग बोल रहे थे कि सर इंडिया विक्स पे आ जाना चाहिए क्या ETF, तो भैया मत आए। हमें ना चाहिए इंडिया विक्स पे, वो और दुखी कर देगा। इंडिया विक्स तो, क्योंकि इंडिया विक्स भी 10 का लेवल में बहुत अच्छा हो जाता है ना, 10-11 का लेवल में आ जाता है तो बहुत, ना ही है तो ठीक है, वो बहुत दुखी कर देगा। और तो कुल मिला के सब बड़ा बढ़िया चल रहा है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, डरना घबराना नहीं है किसी भी जगह साहब, है ना। बाकी जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सर, ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। और किन्हीं को फेस पैक शैम्पू अभी बन रहा है, हाँ ख़त्म ना हो जाता है, आप लोग छोड़ते हैं, बनता है फुर से ख़त्म, तो अभी बन रहा है, अभी लगी हुई है, ऑपरेटर लगा हुआ है, तो देखते हैं। बाकी 7501615679, तो ये चीज़ है, ये मेरा नंबर है, इस पर ज़रूर आप मेरे को व्हाट्सअप करना, है ना। आपको जो भी है शैम्पू चाहिए, फेस पैक चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होता है तो इस पर आप करना। एजुकेशन के रिगार्डिंग, एजुकेशन नहीं, पोर्टफोलियो सेटअप के रिगार्डिंग अगर जानकारी चाहिए तो आप जरूर इस पर करना। देखिए एजुकेशन के नाम पे ना आज के टाइम में धंधा चल रहा है, सही बता रहे हैं, धंधा चल रहा है, बचपने से हम लोग बता रहे ना, धंधा चल रहा है। जो एजुकेशन कराने वाला जो इंस्टीट्यूट है उसी का ग्रोथ होता है, अब बाद में पैकेज पकड़ा देता है। हम ये नहीं कह रहे कि एजुकेशन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन पैसा बनाने में और एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं तो सारे मास्टर, जो सारे प्रोफेसर हैं, आज मिलीनियर बिलीनियर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इन चीज़ों को। इसीलिए मैं एजुकेशन नहीं करवाता हूँ, मैं प्रोसेस बता दूंगा कि भाई ये तरीका है, करो जिसको जितना करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप आगे बढ़ो और 6 महीना एक बार रिव्यू करवाते रहो। अब तो मैंने रिव्यू के लिए कितना अच्छा कर दिया कि आप 45 दिन आगे का डेट ले लो, 1 महीना का डेट ले लो, सब कुछ प्रोवाइड कर रखा हूँ, आराम से डेट लीजिए और चलते रहिए। गाड़ी भी चलता है ना, तो उसमें हवा भरवाना पड़ता है बीच बीच में, थोड़ा सा मोबिल उबिल चेक करना पड़ता है। ये नहीं होता कि गाड़ी खरीद लिया उसका भूल गए, उसका भी समय समय पर सर्विसिंग करवाना पड़ता है। और पोर्टफोलियो में सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं है, सब ज्ञानी हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, समय बताएगा। बताने का मतलब है मेरा कि रिटर्न आपका बताएगा, अगर आप रिटर्न बेटर जनरेट कर रहे हैं तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।